महानुभावों, एक शब्द है क्षमता। क्षमता आप लोग समझते हैं किसे कहते हैं? क्षमता का अर्थ होता है अपने अंदर की सामर्थ्य, अपने अंदर की शक्ति, अपने अंदर की भावना, अपने अंदर की व्यवस्था, अपने अंदर की योग्यता। और यह चीज़ें अपने अंदर कितनी क्षमता है, ये इसका आकलन व्यक्ति स्वयं कर सकता है। कहते हैं क्षमता कम और गुस्सा ज़्यादा। क्षमता कम और गुस्सा ज़्यादा, ये लक्षण पिट जाने के। क्षमता कम और गुस्सा ज़्यादा, ये लक्षण पिट जाने के। क्षमता ज़्यादा और दिखावा कम, ये लक्षण ऊपर उठ जाने के। ये लक्षण ऊपर उठ जाने के। क्या कहा कि भाई क्षमता तो है हमारे पास में 1 किलो सामान उठाने की, और गुस्सा कर रहे हो 10 किलो का, तो क्या होगा? आदमी की पिटाई हो जाएगी। और क्षमता है 10 किलो उठाने की, लेकिन बताते हो कि मैं 5 किलो उठा सकता हूं, ये लक्षण आपके ऊपर उठ जाने के। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का प्रयोग करना चाहिए। और क्षमता का प्रयोग कहाँ कहाँ करना चाहिए? बुद्धि में, दिमाग में, पढ़ाई में, लिखाई में, खाने पीने में, परिवार में, व्यवहार में, समाज में, स्कूल में, हर जगह प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। और जितनी क्षमता है उतना ही प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य करना चाहिए। क्षमता से अधिक करोगे, प्रयास करिए। प्रयास तो हमेशा चांद को पाने का करना चाहिए। प्रयास तो हमेशा अपने महल को ताजमहल बनाने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास तो हमेशा अपने जिन मंदिर को सम्य शिखर जी सिद्ध क्षेत्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास तो हमेशा ऊंचा ही करना चाहिए। लेकिन प्रयास कर रहे हो, लेकिन उतनी क्षमता है कि नहीं, इस बात को भी तो देख लीजिए। आज कोई 60 साल का व्यक्ति ये कहे कि मेरे दांत आएंगे, तो लोग उसका उपहास करेंगे। और यदि कोई 5 साल का व्यक्ति कहता है कि मेरे दांत टूट जाएंगे लेकिन फिर से आएंगे, तो लोग उसकी अनुमोदना करेंगे। कोई 60 साल का व्यक्ति यह कहे कि मैं सीनियर सिटीजन हूं, तो लोग उसकी बात को मानेंगे। लेकिन कोई 30 साल का व्यक्ति कहे कि मैं तो सीनियर सिटीजन बनना चाहता हूं, तो लोग उसका उपहास करेंगे। आपको अपने अंतरंग की क्षमता के हिसाब से कार्य करना चाहिए। और वैसे आप करते भी हो। आपके 3 बच्चे हैं, आप बीच वाले बच्चे को पढ़ाई में लगा देते हो, बड़े वाले बच्चे को व्यापार में लगा देते हो, और छोटे वाले बच्चे को घर के कामकाज में लगा देते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कौन सा बच्चा किस क्षमता का धारी है, कौन से बच्चे के अंदर कौन से गुण हैं। लेकिन ऐसा है कि जो पढ़ने वाला बच्चा है, कभी जरूरत पड़ती है तो दुकान पर उसको भी बैठाते हो। क्यों बैठाते हो? इसलिए बैठाते हो कि उसकी भी क्षमता का तो उपयोग होवे। तो हमारे अंदर असीम क्षमता है, हमारे अंदर अनंत क्षमता है, हमारे अंदर बहुत सारे क्षमता का भंडार है। लेकिन उस कुछ क्षमता को हम प्रकट कर नहीं पाते, और कुछ क्षमता प्रकट हो नहीं पाती। ध्यान रखना, ये जिंदगी, इस जिंदगी में शिकायतें कम और आराम, शिकायतें ज़्यादा और आराम कम है। इस जिंदगी में शिकायतें ज़्यादा और आराम कम हैं। अपनों पर अपनों के इल्ज़ाम बहुत हैं। इस जिंदगी में शिकायतें ज़्यादा, आराम कम हैं। अपनों पर अपनों के इल्ज़ाम बहुत हैं। मैं दूर रहकर सोचता हूँ क्या शांति मिलेगी। मैं दूर रहकर सोचता हूँ क्या शांति मिलेगी। लेकिन जब शांति को पाना चाहता हूँ तो नया विकल्प सामने आ जाता है, ये क्या है? जिंदगी में क्या हो रहा? आप देखिए, आपके पास में शिकायतों का पुलिंदा है। कितना इंसान गलतियों का पुलंदा है, लेकिन इस समय शिकायतों का पुलंदा है। आपकी आंख खुली नहीं और कंप्लेंट लेटर चालू।
आपकी आंख बंद होने को है, टेलीफोन चालू, कि शिकायतें आपके जीवन में ज्यादा हैं, आराम कम है, और आपके ऊपर इल्जाम ज्यादा कौन लगाता है? आपके ऊपर जो इल्जाम, मतलब कोई चोरी डकैती का नहीं, इल्जाम मतलब क्या लगता है? तुमने ऐसा नहीं पहना, तुमने ऐसा नहीं लाया, तुमने ये नहीं किया, तुमने, कौन करता है? अपनों पर अपनों के इल्जाम बहुत हैं, कि जो अपने लोग हैं वही आप पे इल्जाम, पड़ोसी का भी इल्जाम नहीं लगाएगा, जिसको आपसे कोई संबंध नहीं हो इल्जाम नहीं लगाएगा। इल्जाम कौन लगाएगा? जो आपका जानकार है, जो आपका रिश्तेदार है, जो आपका नातेदार है, अपना जो है, वही आप पर क्या करता है? दोषारोपण करता है, आरोप प्रत्यारोपण करता है। बाहर वाले को क्या लेना देना? आप विचार करिए कि आप यदि बाहर जा रहे हो और बाई चांस आपका जो चश्मा है वो एक काले कलर में और एक सफेद कलर में, जैसे चश्मे का जो कांच है, ऐसा मैंने पहले बचपन में देखा था, पिक्चर आदि में होता था कि एक सफेद और एक काला होता था, तो लोग आपको आश्चर्य से देखेंगे, लेकिन कौन आपको बोलेगा भाई तूने चश्मा कैसे पहन लिया? जो आपको जानता होगा। और आप सुनोगे भी किसकी? जिसको आप जानते होगे। आज मंदिर जी में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन यदि मान लीजिए कोई कमेटी वाला आपको कुछ कह दे तो आप लड़ने के लिए तैयार हो, और यदि कोई बाहर का आदमी आके बोल दे आपको कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, आप उससे कुछ नहीं बोलोगे, चुपचाप हाथ जोड़ लोगे, बोले जी प्रयास करूंगा। क्यों? क्योंकि अपनों पर अपनों के इल्जाम बहुत हैं, कि भाई इल्जाम दनादन दना, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया। अरे भाई उनने तो ऐसा नहीं किया, लेकिन तूने क्या किया? तुम ही वैसे बन जाओ ना, तुम ही वैसा करने का प्रयास करो ना। लेकिन आज परिस्थिति यह हो रही है कि बस हम लोग तो इल्जाम लगाने में माहिर है कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, तुमने मेरे साथ ऐसा। अरे भाई तूने मेरे साथ ऐसा क्या किया बता। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी आपको मुझसे क्या एलर्जी है? मैंने कहा एलर्जी मतलब मैं समझता ही नहीं हूं क्या होता है, मैं तो एनर्जी समझता हूं। मैं एलर्जी नहीं समझता हूं, मैं एनर्जी समझता हूं। नहीं, बोले आप मजाक कर रहे हो। मैंने कहा मजाक तो तू कर रहा है। बोले मजाक, मैंने मजाक तो तुम कर रहे हो। बोले क्यों? मैंने कहा मुनियों को किसी से एलर्जी क्यों? हम तो एनर्जी देते हैं, एलर्जी दूर करते हैं। नहीं, बोले मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई नाराजगी जरूर है। मैंने कहा कारण तो बता, क्या कारण है? ना तुम, मैंने कहा प्रवचन में आते हो, ना तुम मंदिर में आते हो, तो तुमसे नाराजी, राजी नहीं तो नाराजी क्यों होगा? नहीं, बोले एक दो बार मैं चौके में आके आहार लेने का प्रयास किया, लेकिन आपने मुझसे जो है रोटी नहीं ली। तो मैंने उससे पूछा कि आप आहार देने कब आए? बोले उस समय आया जब आप फल खा रहे थे। अब बताइए मैं क्या करूं इसको? जब व्यक्ति फल खा रहा है और रोटी, साधु महाराज आहार आपको पता है कैसे सिस्टम से लेते हैं कि रोटी ले चुके हैं, फल खा रहे हैं, फल के बाद में और कुछ चीज लेंगे, तो तुम भैया उस समय आ रहे, तो महाराज जी क्या करें? कोई व्यक्ति आपके पास, समिति के पास आ जाएगी, आपको मुझसे क्या दिक्कत है? बोले क्यों? बोले आप मुझे अभिषेक करने दिए थे। अरे भाई अभिषेक करने 6 बजे के समय आओ ना, तुम 8:30 बजे आओ धोती पहन के और बोलो मुझे अभिषेक करना है, तो कैसे होगा? तो आपको विचार करना है कि हम लोग क्या इल्जाम लगाने माहिर हैं। लोग जब मुझे नहीं छोड़ रहे तो आपको क्या छोड़ेंगे? एक बार कोई महाराज प्रवचन दे रहे थे और एक भक्त आया, श्रीफल लेके, उदक चंदन तंदुल पुष्प कही उससे चढ़ाया, महाराज जी ने ऐसा हाथ उठा दिया। दूसरा भक्त आया, उसके तरफ हाथ उठा दिया। इतने में 5वां भक्त आया और महाराज जी अपना कुछ कर रहे होंगे, नमोकर्मति आंख बंद कर रहे होंगे, उसे नमोस्तु महाराज जी का उन्होंने ध्यान नहीं दिया। नमोस्तु महाराज जी का ध्यान नहीं दिया तो अगले दिन बोलता है, बोले महाराज जी मुझसे ही दिक्कत क्यों है? बोले क्यों? बोले मैंने आपको 4 बार नमोस्तु किया, आपने देखा ही नहीं, और उसने बादाम चढ़ाई और उसको उठा के आशीर्वाद दे दिया। तो महाराज जी बोले उस समय मैं क्या कर रहा था? बोले आपकी आंख बंद थी। तो बोले आंख बंद थी तो मुझे मालूम चल जाएगा कि तू खड़ा है? विचार करिए क्या हो रहा है संसार में। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? अपनी क्षमता का तो प्रयोग करो कि हमारे अंदर या तो इतनी क्षमता हो कि हम वहां खड़े रहें, रोटी देना है तो रोटी के समय तो पहुंच। और भैया दूसरी बात है कि लेना नहीं लेना ये तो मेरी मर्जी है, तू क्या कमांडर बन रहा है कि लेना पड़ेगा? आप अपना निवेदन करो, आग्रह करो, आप ऑर्डर नहीं दे सकते हो। क्योंकि जो त्यागी पुरुष होते हैं, जो भगवंत होते हैं, वह ऑर्डर देते हैं, लेते नहीं है। क्योंकि ऑर्डर लेने वाला कौन होता है? होटल में ऑर्डर कौन लेता है? वेटर। और एक और वेटर को एक और क्या बोलते हैं? बैरा। बैरा कहते हैं बैरा।
तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या होता है, ऑर्डर लेने वाले होते हैं हम लोग, ऑर्डर लेने वाले हम लोग तो ऑर्डर देने वाले होते हैं, और ऑर्डर देते हैं जो आपको धर्म के पथ पर ले जाए, उसका ऑर्डर देते हैं। ये नहीं कि बोलेंगे तुम खाना ले आओ, तो कल के बोलोगे महाराज ये वेटर बना दिया। हम लोग आपको ऑर्डर देने के बाद में वेटर नहीं, प्रेयर बनाने का प्रयास करते हैं, आपको पुजारी बनाने का प्रयास करते हैं। जो साधु संत होते हैं ऑर्डर देते हैं कि तुम ये ऑर्डर का पालन करो और प्रेरक बन जाओ, आदि प्रेयर प्रार्थना करने वाले बन जाओ। तो अपने जीवन में अपनी क्षमता का उपयोग करें, अपनी क्षमता जितनी है उतना कार्य करें। मैंने आपको बताया कि क्षमता नहीं है और गुस्सा किए जा रहे हो तो निश्चित रूप से पिटाई होगी। क्यों? क्योंकि हमेशा अपनी क्षमता का उपयोग करें, जितना सामर्थ्य है उतना करें। और क्षमता मतलब क्या है कि अपने दिमाग में भी जितना दिमाग चल सकता है उतना चलाने का प्रयास करें, फालतू का दिमाग उधर उधर मत उड़ाएं। आज के संसार में, अभी महाराज जी साथ नीचे उतरा था सीढ़ी से मंदिर दर्शन का, जब एक बात मैंने कही कि आज के संसार में आधा आदमी दुखी क्यों है, पता आपको? आज के संसार में आधा आदमी भूखा क्यों है, पता है आपको? आज के संसार में आधा आदमी ठंडी सहन क्यों कर रहा है, पता है आपको? क्योंकि मेरे बाजू वाले की थाली में इतना कुछ है वो मुझे देते ही नहीं है। अरे देते नहीं है, तू अपना देखते, तुझे चाहिए क्या, तू पड़ोस का क्यों देखता है? तू अपना कंबल देखते, तूने कंबल कौन सा ओढ़ा, तू पड़ोसी का कंबल देख देख के ठंड को महसूस क्यों कर रहा है? और आपको बता दूं कि चाहे कुछ भी कर लो, चाहे आप कितना त्याग कर लो, चाहे बैराग्य धारण कर लो, चाहे ग्रस्त बन जाओ, चाहे कुछ बन जाओ, लेकिन जब तक आपके अंदर में पर को देखने के भाव समाप्त नहीं होंगे, जब तक आपका कल्याण हो ही नहीं सकता। चाहे कुछ भी कर लो, आप मंदिर में बैठकर 2 घंटे जाप कर लो, लेकिन आपकी दृष्टि पर है कि सामग्री उसको ज्यादा दिए जा रहा है, उसको अरे भाई तू भी मांग लेना। अंदर अंदर जलता क्यों है, अंदर अंदर परेशान क्यों होता है? तुझे चाहिए तू मांग ले, काम खत्म कर। तो अपनी क्षमता का उपयोग करें। अपनी क्षमता नहीं होगी तो क्या होगा? लड़ाई झगड़े करोगे तो पिट कर आ जाओगे, और क्षमता होगी तो लड़ाई झगड़े को भी सुलझा कर आ जाओगे। और हर व्यक्ति का, हर जीव का होता है कि आपके दिमाग की क्षमता है उतना चलाओ, आपकी पेट की जितनी क्षमता है उतना खाओ, और आपकी जिह्वा उतना ही बोले जितने आपके कान सुन भी सकते हैं। हमारे गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज अक्सर कहते हैं, बोले जो तुमको कांटा बोए उसको तुम बो फूल, जो तुमको कांटा बोए उसको तुम बो फूल, क्योंकि कांटे बोने वाले को मिलेंगे सूल और फूल बोने वाले को मिलेगी सुगंध। कि जो तुमको कांटा भी दे रहे तुम फूल दो ना उसको, तुमको सुगंध आएगी। लेकिन आज संसार की परिस्थिति ये हो गई है, हम तो बस अपनी क्षमता का उपयोग कम कर रहे हैं और दूसरे की क्षमता को देखकर कर रहे हैं। चाहे खाना हो, चाहे पीना हो, चाहे बोलना हो, जिब्बा से उतना ही बोलो जितना आपके कान सुन सकते हैं, क्योंकि ये संसार की स्थिति है, ये टेनिस की गेंद है, इसको जितनी तेजी से दीवार से मारोगे, जितनी तेजी से दीवार से मारोगे उतने ही तेजी से बॉल लौट कर आएगी। तो जितना ज्यादा तेजी से बोलोगे उतना ही तेजी से आपको सुनने को मिलेगा। तो यदि आपकी क्षमता 2 घंटे सुनने की है तो ही 1 घंटा बोलना। यदि आपकी क्षमता 5-10 गंदी बातें सुनने की है तो 1 बात गंदी बोलना, और यदि तुम्हारी क्षमता 1 अच्छी बात सुनने की है तो आधी अच्छी बात बोलना, तुमको 1 बात अच्छी सुनाएगा। आप विचार करिए, आप किसी से जय जिनेंद्र करते हो, आप किसी से जय जिनेंद्र करते हो तो सामने वाला आपसे जय जिनेंद्र करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा, चाहे कुछ भी ना हो। और नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? अगले दिन आप उसको देख के ऐसे कन्नी काटते हो, मत पूछो क्यों? क्योंकि आपके साथ उसने अपनी क्षमता का उपयोग नहीं किया। तो अपनी क्षमता के हिसाब से काम करें। ये मत देखिए कि पड़ोसी के पास क्या है, ये देखिए कि मेरी क्षमता के हिसाब से मेरे पास है कि नहीं। नहीं तो मांग लो। जलते क्यों हो, परेशान क्यों होते हो? पहले ट्रक चलता था, जब हम बिहार करते हुए देखते हैं तो ट्रक के पीछे स्लोगन लिखे रहते हैं, बहुत सारे कई तरह के स्लोगन लगे रहते हैं, और एक स्लोगन बहुत लगा रहता है। क्या लगा रहता है? जलो मत, बराबरी करो। ट्रक के पीछे लिखा रहता है स्लोगन। तो मैं आप सबको यही संदेश है कि अपनी क्षमता का उपयोग करो, जलो मत कि उसके पास क्या है, बल्कि बराबरी करो कि मैं उसके बराबर कर सकता हूं कि नहीं, और जीवन का कल्याण हो जाएगा। इति अल्पम। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की जय बोलिए। आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज।